सुनवाई की, कुंभड़ौरा में जन सुनवाई की, आपके मुर्गा खेड़े में जन सुनवाई की, बुधवार के दिन जो है करेली में जन सुनवाई करता था, गुरुवार के दिन नरसिंहपुर में जन सुनवाई करता था। आपके बीच में हारने के बाद भी 1 महीना सिर्फ घर में बैठा, लगातार जनता के बीच में सेवा करता रहा, उनके दुख सुख में साथ में रहा। मैंने क्षेत्र नहीं छोड़ा। और जब मैं 5 साल क्षेत्र में रहा और सर्वे के आधार पर सर्वे हुआ, तो सर्वे होता है जो विनिंग प्रत्याशी होता है। जैसे मान लो मेरा सर्वे होगा तो जालम सिंह को देख के क्षेत्र में जनता जाएगी, पूछेगी भाई क्या जालम सिंह विधायक है, कांग्रेस में कौन प्रत्याशी होगा? तो वो जनता ने बोला कि लाखन पटेल बहुत क्षेत्र में रहते हैं, उन्हीं वो ही सबसे मिलते जुलते हैं, हारने के बाद भी लगातार रहे, इसलिए कांग्रेस में सर्वे मेरे आया, मुझे कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। अब ठीक उस प्रकार से जालम सिंह जी का भी सर्वे हुआ मेरे चेहरे को देख के कि भाई लाखन पटेल वहां से प्रत्याशी मजबूत आदमी है, मजबूत व्यक्ति है, तो क्या स्थिति आएगी इनकी? कहा भैया ये तो 15-20 हजार के सर्वे में हार रहे, क्योंकि पूरे क्षेत्र में विधानसभा में सर्वे हुआ। और ऐसी हारने की स्थिति में टिकट मिलना थी किसको? प्रतिज्ञा परिहार को, या सम्मानी राजू ठाकुर जी को, या नीरज महाराज जी को। भाजपा से यही थे दावेदार, पर इनने ऊपर बात की, उनने कहा भाई तुम्हारे भाई की टिकट कटेगी, और वहां भी इनका दमों से सर्वे खराब था। सांसद में इनका भी सर्वे गड़बड़ है, क्योंकि इनकी भी विधायी तय है। ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा कि नहीं भैया अब एक काम करो, हमें ये टिकट दे दो, चूंकि बच जाए तो बच जाए, जा तो रहे होते से भी, अब इतने भी जैसे हुए केंद्रीय मंत्री हैं, भक्का दिखा के जीत के आई है, जबकि याद है उनकी कि जहां जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये बताइए, यह आप तो हेलीकॉप्टर वाला विधायक चुनेंगे जिसकी सरकार ही नहीं बन रही, विधायक ही बने, या जनसेवक जो आपके 5 साल नहीं 10 साल हो गए आपके बीच में लगातार एक घर में एक मतदाता के पास में उनके दुख सुख में हर व्यवस्था में 24 घंटे जब भी कोई फोन लगाता, रात में भी मोबाइल पे मैं सुनता हूं। मेरे घर में मैं जब योगा प्राणायाम करता हूं, सुबह लोग आ जाते हैं, दरवाजे खोलता हूं, बेड के सामने ही उनके काम करता हूं, हमेशा काम तत्पर करता हूं। और मैंने जो है बिना सोचे समझे कि मुझे टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर मैंने 10 साल काम किए। अब ये बताइए आप, माननीय प्रहलाद पटेल जी अगर विधायक बनते हैं और आप चुनते हैं, कहां मिलेंगे इनसे आप? क्या जबलपुर के बंगले पे मिलने जाएंगे? क्या आप बहोरी बन जाएंगे इनके फार्म हाउस? क्या भोपाल जाएंगे या दिल्ली जाएंगे? अगर जीत गए धोखा से तो ये ढूंढने में नहीं मिलेंगे। अब आपके क्षेत्र में ट्रांसफार्मर जल जाएगा, या आपके तहसीलदार के यहाँ कोई बंटवारा होना है, बीपीएल में नाम जुड़ना है, गरीबी रेखा में नाम जुड़ना है, राशन कार्ड बनना है, यह आपके एटीएम कहाँ कोई प्रमाण पत्र बनना है, यह आपके एसपी से काम है, या रात में पुलिस उठा के ले गई तो कौन लगाएगा फोन, कौन बचाएगा आपको? जबकि विधायक आपका ऐसा होना चाहिए जो पार्षद जैसा, सरपंच जैसे जब भी पहुंचो तत्काल आपके लाने तत्पर खड़ो हो, ऐसे विधायक होने चाहिए। तो आवश्यकता इस बात की है कि आपको एक जनसेवक चुने जो हमेशा आपके बीच में रहे, आपकी हमेशा तत्पर से आपके लिए तैयार रहे। मैं लाखन सिंह पटेल एक किसान का लड़का हूं, मेरे पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं, मैं कोई उद्योगपति नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा व्यापारी नहीं हूं, एक सामान्य सा किसान हूं। सामान्य सा किसान जैसे आप और हम हैं, एक से किसान। आपसे निवेदन है, ये चुनाव जो है, चुनाव कौन सा चुनाव है? ये युवाओं को बेरोजगारी का रोजगार दिलाने का चुनाव है। ये हमारे गरीबों की महंगाई जो आज चरम पे जा रही है, ये उसका चुनाव है। ये भाजपा सरकार में जो बैठे हैं लोग 50% भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये चुनाव वो चुनाव है। ये घोटालों में घिरी हुई सरकार जो आपके बेटियां पटवारी की भर्ती में जाते हैं और परीक्षा देते हैं, और परीक्षा देने में वहां पर आपके पढ़े लिखे टैलेंट बेटा बेटी परीक्षा के आंसर सही देते हैं, और वहां पर वो पास नहीं होते। शिवराज चौहान 15-15 लाख रुपए लेके
ऐसे 114 उनके विधायक के को संजीव कुशवाहा के काले से 114 वहां के उनके चहेते जो 3rd क्लास है, 1 नंबर के गधा हैं, उनकी भर्ती होती है। भविष्य क्या है सरकार में हमारे युवाओं का, आप सोचिए, विचार करिए। आप देखिए शिवराज चौहान जी ने ये लाडली बहना योजना चलाई। लाडली बहनी वो योजना, अगर तुम सच्चे शिवराज चौहान हो और बहनों के सगे भाई हो, कहते हो कि मैं भाई हूं, तो मेरे मामा 3.5 साल से सरकार तुम्हारी है। अब बहनों की 4 महीने जो चुनाव आ गो तब ही खबर आई तुम्हें, पहले खबर नहीं आई। अरे बहनों, ये 3-4 महीना के लिए आपकी वोट खरीदने के लिए जो 1000 और 1200 1250 रुपए डाल रहे हैं शिवराज चौहान, डालना था तो आपको 2 साल पहले चालू करते नहीं योजना। हमारी लाडली बहनों की अगर इतनी तुम सचेत तो माननीय विधायक जालम सिंह जी, आपने पूरे विधानसभा में 100 रुपए वाली साड़ियां बांट दी। अगर आप सच्चे बहनों के चहेते थे तो फिर 100 रुपया की साड़ी में बहनों के वोट खरीदने वाले हो मेरे भैया, क्या कर रहे हैं आप ध्यान रखना इस बात का। माननीय कमलनाथ जी ने कांग्रेस की सरकार बनने पर, वो बने ही नहीं सरकार, जो बताएं दे रहे हैं आपसे, कम से कम 150 से ऊपर सीटें यहाँ हैं, कांग्रेस की सरकार बनेगी। और माननीय कमलनाथ जी ने योजना निकाली, नारी सम्मान योजना, 18 साल की बालिग बेटी से लगा के 100 साल की वृद्ध महिला तक, जितनी महिलाएं हैं, 40 की, 50 की, 60 की, 70 की, 80 की, 100 साल तक की महिलाओं की 18 साल की बिटिया से लगा के सबके लाने 1500 रुपया प्रति माह कमलनाथ जी की सरकार में नारी सम्मान योजना मिलेंगे। अब मैं उदाहरण के लिए ये बताता हूं आपको कि जैसे 18 साल की आपकी बिटिया है, शादी नहीं भाई, 18 साल की बिटिया 1500 मिल है। अगर बाकी मम्मी 35 और 38 साल की हुई तो 1500 मिल है, कितने होगा 3000। और अगर उनकी सास जो है, मान लो मोड़ी की दादी अगर मान लो 65-70 साल की है तो बाहे भी 1500 हो गए, 4500। और अगर पराजी भी है 90-95 की तो पराजी ये सुई मिल 6000 हो गए। अब देखो आप, ये 6000 हो गए। अब गैस सिलेंडर मान लो 500 रुपया मिल रहा हो, वैसे 950 मिल रहा हो, 450 रुपया को फायदा गैस सिलेंडर में, 100 यूनिट बिजली 550 हो गए फ्री। और आपके बच्चों के लाने, जो छोटे आपके बच्चे पढ़ाते हैं, 1 से लगा के 8वीं तक के बच्चों के लाने 500 रुपया प्रति माह छात्रवृत्ति मिलेगी कांग्रेस की सरकार बनने पर। और 10वीं और 9वीं और 10वीं के हमारे छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए, चाहे प्राइवेट स्कूल में हो चाहे सरकारी स्कूल में हो, 1000 रुपए की राशि उनकी छात्रवृत्ति उनको मिलेगी। और 11वीं और 12वीं के छात्रों के और छात्राओं के लाने 1500 रुपए की राशि मिलेगी। अब बताइए आप, अगर मान लो मोड़ी 8वीं पढ़ रही है, 500 बाकी हो गए। एक लड़का अगर मान लो 10वीं पढ़ रहा हो, 1000 बाकी हो गए, 1500 हो गए। वो एक और अगर लड़का 12वीं पढ़ रहा हो मान लो, तो हो गए कितने, 3000। 6000 में वो 3000 दे 9, और गैस सिलेंडर की और उसके मिला के 10,000। और सुनो, आपके जो हमारे वृद्ध पेंशनर हैं, जिनके कमलनाथ जी ने 15 साल में, शिवराज चौहान ने 300 रुपया पेंशन मिली थी, कमलनाथ जी की सरकार आई थी, उन्होंने तत्काल 600 किए। अब कमलनाथ जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, हम